वेलकम बैक। आज डिस्कस करते हैं कि डिटर्मिनेंट्स यूज करके किसी भी ट्राइंगल का एरिया कैसे निकाला जाता है। अगर हमें ट्राइंगल के वर्टिसेस दे रखे हैं, सपोज वर्टिसेस गिवन है ए बी सी के ए बी सी, तो अब इसके एरिया के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ, बिकॉज एरिया ऑफ ट्राइंगल में हाफ आता ही है। उसके बाद 1 1 1 x1 y1 x2 y2 x3 y3। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे डिटर्मिनेंट में। हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 1 1 x1 y1 x2 y2, हम इसका ट्रांसपोज लेके भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है किसी भी मैट्रिक्स की जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होती है वही उसके ट्रांसपोज की भी डिटर्मिनेंट वैल्यू के इक्वल होती है, तो हम कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। एक क्वेश्चन लिया है मैंने, एग्जांपल ले रहा हूं मैं कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हैविंग वर्टिसेस 1 3 b 0 2 एंड c 4 1। एरिया फाइंड करना है, देन यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ 1 1 1 1 3 0 2 एंड 4 1। प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डिपेंड्स जो भी है। यहाँ पे 0 1 है, इसको लेके एक्सपेंड कर लेते हैं। हाफ 1, इस 1 के साथ है प्लस माइनस, माइनस का 1 के साथ आना है 1 इंटू 1 1 एंड 4 3 जा 12। 0 के लिए 0 एंड माइनस 2 के साथ आएगा 4 1 जा 4 एंड माइनस 1, विच गिव्स 1/2 माइनस 11 माइनस 1 प्लस 11 एंड दिस इज 3 माइनस 2 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 5/2। अगर सपोज ये नेगेटिव वैल्यू आती है तो भी हम इसे एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव ही लेनी थी, बिकॉज एरिया इज ऑलवेज ए पॉजिटिव वैल्यू। नेगेटिव नहीं हो सकता एरिया, नेगेटिव आएगा तो भी हमें पॉजिटिव ही लेना है। अब ये जो फॉर्मूला, ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, हम 10th क्लास में हमने किया था कोऑर्डिनेट्स में कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या था। वहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। जब हम इसे एक्सपेंड करेंगे यही आना है। दूसरी बात, अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे तो ये एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। जब भी कोलिनियर प्रूफ करना है तो हम किसी भी ट्राइंगल के एरिया को 0 दिखा देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम पीछे भी कर चुके हैं, सिर्फ यहाँ पर डिटर्मिनेंट यूज करके कैसे होना है ये बताया है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन 2 की बात करते हैं। यहाँ हमें पॉइंट गिवन है ए बी प्लस सी, बी सी प्लस ए एंड सी ए प्लस बी। मुझे इन तीनों पॉइंट को कोलिनियर दिखाना है, तो कोलिनियर दिखाने के लिए क्या होना चाहिए, हम सपोज गिवन पॉइंट्स आर ए बी सी एंड नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ 1 1 1 ए बी सी बी प्लस सी सी प्लस ए एंड ए प्लस बी। वही है जो पीछे थे, विदाउट एक्सपेंडिंग जो हम डिटर्मिनेंट हम प्रूफ करते थे। मैं अगर यहाँ C2 प्लस C3 प्लस C2 करूँ तो हमें क्या मिलेगा, C3 चेंज टू C3 प्लस C2 गिव्स 1 1 1 ए बी सी। यहाँ मिलेगा हमें a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। जब मैं थर्ड कॉलम में से a प्लस बी प्लस सी कॉमन लूँगा तो क्या होगा, 1 1 1 1 1 1। तो C1 और C3 आइडेंटिकल हो जाएंगी, डिटरमिनेंट वैल्यू 0 आनी है, हैंस गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। एक क्वेश्चन लिया है मैंने, इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल हैविंग वर्टिसेज ए बी सी इज 9 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। सिंपल सा क्वेश्चन है। गिवन वर्टिसेज आर
and according to question area of triangle ABC is equal to 9 square unit. This implies half 111 K2 310 minus 2 is equal to 9. It gives 2 उधर जाके क्या हो जाना है 18. 1 के लिए करेंगे 3 2 जा -6 -1 इसके साथ आएगा -2k -0 +1 1 के साथ आना है k -6. जब भी हम एरिया लेते हैं, मैंने पीछे भी कहा था एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, तो हमें इसके लिए क्या लगाना है मॉड. इट गिव्स 6 - 6 - 12 and 3k gives 3k - 12 is equal to 18. जब भी हम मॉड को ओपन करते हैं तो क्या आता है प्लस माइनस आता है. इट गिव्स 3k - 12 इज इक्वल टू 18 एक बार में प्लस का एंड 3k - 12 इक्वल टू -18. दिस इम्प्लाइज यहाँ से आएगा 3k इज इक्वल टू 30 गिव्स k इक्वल टू 10. यहाँ से आ जाना है 3k इज इक्वल टू -6 k इक्वल टू -2. तो मॉड की जब 2 वैल्यू आती हैं प्लस माइनस में जब ओपन करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग k की भी 2 वैल्यू जानी है. ये क्वेश्चन हो गया. अब इसी तरह से अगर हमें इसमें कहा होता कि इफ़ गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो उस केस में हम क्या करते, कोलिनियर है तो दिस इक्वल टू 0 ले लेते, तो 0 के अकॉर्डिंग फिर क्या होता, 0 होता, a की वैल्यू आनी थी 3k - 12 इक्वल टू 0 दैट इज k इक्वल टू 4. उस केस में सिर्फ a की वैल्यू आनी थी. अब हम बात कर रहे हैं कि डिटर्मिनेंट यूज करके इक्वेशन निकालना. जैसे ऊपर क्वेश्चन ले रखा है मैंने एक सॉल्यूशन 2 पॉइंट फॉर्म लीनियर इक्वेशन हम निकालते थे 11th में, उसी को डिटर्मिनेंट से कैसे करेंगे. अब इस क्वेश्चन में गिवन है, हमें 2 पॉइंट गिवन है. गिवन पॉइंट्स आर, फर्स्ट पॉइंट है 3 - 2 एंड सेकंड पॉइंट है 4 1. अब लाइन की इक्वेशन बिना जनरल पॉइंट के नहीं निकल सकती. जनरल पॉइंट x, y. हमने माना कि लेट p x y b any point on line. Therefore एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी पी क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल होगा, क्योंकि तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे है ना. ए बी पर ही मैंने पी लिया है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज हाफ 111. इसके वर्टिसेज है 3 - 2, सेकेंड पॉइंट इज 4 1 एंड थर्ड पॉइंट इज एक्स वाई इक्वल टू 0. 1/2 2 तो 0 में चला गया, सिर्फ एक्सपेंड करना है. 1 के लिए करेंगे क्या आएगा 4y माइनस x -1 1 के साथ आना है 3y माइनस माइनस प्लस 2x प्लस 1 के साथ आ गया 3 प्लस 8 इज इक्वल टू 0. This implies 4y minus x minus 3y minus 2x plus 11 is equal to 0. Gives minus 3x plus y plus 11 equal to 0 which is the required equation. तो नया हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हमने डिटर्मिनेंट अप्लाई की हैं और डिटर्मिनेंट का एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं. तो ये एक्सरसाइज हमारी हो जाती है. सारे क्वेश्चन इसी तरह के हैं.